स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आपको एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं और जिसकी हिंदी होती है न्यायिक सृजनशीलता। न्यायिक सृजनशीलता का अत्यंत प्रगतिशील एवं अत्याधुनिक रूप न्यायिक सक्रियता के तौर पर प्रकट हो रहा है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 SC के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात न्यायिक सक्रियता या कर्मण्यता की संकल्पना त्वरित गति से विकसित हुई है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सकलचंद सेठ AIR 1978 के मामले में न्यायमूर्ति फजल अली और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने स्पष्ट किया था कि संवैधानिक संहिता को समझते समय और उसका निर्वचन करते समय गत समय की जड़ें, विद्यमान समय की पत्तियां और भविष्य के बीज कर्मण्यतावादी न्यायाधीश की निगाह में होने चाहिए। मेनका गांधी के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय ने दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार सक्रियतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर किया है। द पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 1 SCC के मामले में एकांतता के मानवाधिकार को स्वीकार किया, परंतु इस न्यायिक सक्रियता का आधार समर्थन मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 12 और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा के अनुच्छेद 17 को माना गया। संविधान के अनुच्छेद 21 के सक्रियतावादी निर्वचन को अंगीकृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने द पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ 1997 3 SCC के मामले में मत व्यक्त किया है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संविदाएं अथवा अभिसमय जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों की व्याख्या करते हैं या प्रभावकारी बनाते हैं, उन्हें मूल अधिकारों को लघु मुखाकृति मानकर प्रवर्तनीय माना जा सकता है। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा 1999 1 SCC के मामले में सक्रियतावादी रुख को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदीकरण, उन्मूलन, अभिसमय 1979 तथा बीजिंग घोषणा के मानकों को लागू किया। अपनी सक्रियता हेतु संपुष्ट आधार के तौर पर उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष बात का अभिकथन किया। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, प्रसंविदाओं और अभिलेखों के बारे में अवगत रहना चाहिए तथा जहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों और देश की विधि में असंगतता नहीं है, उनको लागू करने के लिए अपने को दायित्वाधीन मानना चाहिए। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999 2 SCC के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि देश की नागरिक विधि का अर्थान्वयन करते समय न्यायालयों का दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों एवं मानकों का सम्यक सम्मान करें। उच्चतम न्यायालय ने बच्चों के संरक्षण के मामलों में महिलाओं के समान अधिकार को लागू करने के लिए सभी प्रकार के विभेदीकरण, उन्मूलन 1979 और बीजिंग घोषणा में वर्णित मानकों को प्रवर्तनीय माना है।
न्यायिक सक्रियता का एक रूप यह रहा है कि न्यायालय विधायिका को विधि निर्माण हेतु अनुप्रेरित करें। बेंगलोर वाटर सप्लाई कंपनी एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा AIR 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत परिभाषित उद्योग को उद्योग के विस्तार एवं अनिश्चितता के बिंदुओं को उजागर करते हुए अपेक्षा की है कि अब समय आ गया है जबकि विधानमंडल को संदिग्धता हटाने और संदेहों को दूर करने के लिए तथा सभी विवादों को सदा के लिए शांत करने हेतु स्थापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। न्यायिक सक्रियता के अग्रिम चरण के रूप में उच्चतम न्यायालय ने वैकल्पिक व्यवस्था हेतु भी कदम उठाया है। इस प्रकार विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997 SCC के मामले में 3 सदस्यीय पीठ का सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा ने कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा यौन समता को सुनिश्चित करने के लिए विधि की कमी महसूस करते हुए विस्तृत निर्देश के रूप में विधान प्रस्तुत किया, जो तब लागू रहेगा जब तक विधानमंडल समुचित विधि का निर्माण के रूप में विधान प्रस्तुत निर्माण नहीं कर देता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका का कार्य अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह DK वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 के मामले में द्विसदस्यीय पीठ का निर्णय देते हुए न्यायाधीश डॉक्टर आनंद ने पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गिरफ्तारी के मामले में जब तक विधिक उपबंध नहीं बना दिए जाते हैं तब तक के लिए 11 विधायी प्रकृति के निर्देश जारी किए। स्टूडेंट, इस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।